हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टेक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और जो भी मेरे चैनल पे आए हो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर चूजिंग माय चैनल। अब एक बात और है, बहुत जन सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशन क्यों पढ़ूँ, मैंने तो पढ़ रखा है, इतने साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ तो ग्रेविटेशन तो मैंने पढ़ रखा है, तो क्यों मैं देखूँ इस वीडियो को। तो आपका भी सोच अच्छा है कि मैं क्यों देखूं, मेरा तैयार है, लेकिन आप देखोगे तो आप ही का रिवीजन होगा, और हो सकता है इसमें कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स मिल जाएं जो हो सकता है आपने कहीं देखा ना हो, और एक बार देख लोगे तो एग्ज़ाम में अगर आ गया लक बाई चांस तो आपको इतना तो रहेगा कि मैंने कहीं देखा था तो इसलिए मैंने टिक कर दिया, तो 1 मार्क्स भी अगर इस वीडियो से आपको मिल सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आखिरकार रेलवे में बेसिक ही पूछता है। मतलब इतना वीडियो देखने के बाद जो बच जाए वही रेलवे है, जितना आपको याद रह जाए वही रेलवे में पूछा जाता है, उतना ही रेलवे है। बाकी अगर हायर लेवल एग्ज़ाम दोगे तो उसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के क्वेश्चन आता है, थोड़ा टर्न रहता है, मूवमेंट रहता है क्वेश्चन में। तो देखिए, ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले 2 टर्म आता है। एक आता है आपका गुरुत्व बल, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, और दूसरा आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में बहुत वाइटल अंतर है। आप लोग छोटा समझ रहे होंगे और बहुत जन इन दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाते। इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे देख लीजिए, क्या ग्रेविटी क्या होता है, जैसे पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो फोर्स लगता है, जो आकर्षण लगता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो जो फोर्स लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी 2 वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस जगह पे पृथ्वी तो रहेगा ही, बाकी कोई और वस्तु में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये कभी कभार पूछ लेता है कि व्हाट इज़ ग्रेविटी फोर्स, और ऑप्शन में आपको इसका डेफिनेशन दे देगा, फिर इसका दे देगा, बोलेगा दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अंतर, ये बेसिक अंतर आप समझ रहे हो, किस हिसाब से आपको डुबा सकता है एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, ग्रेविटी मीन्स पृथ्वी तो रहेगा ही, और पृथ्वी के साथ किसी भी वस्तु का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे ग्रेविटी बल कहते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें कोई भी 2 वस्तु हो सकती है। ठीक है, उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो मेन वाइटल पॉइंट है वो है गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति। ठीक है, मतलब नेचर, इसका आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है कि जैसे हर एक जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण है, कोई भी फोर्स रहे तो उसका एक प्रकृति होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, नेचर होता है। जैसे आप जानते होंगे बिच्छू का नेचर होता है काटना। ठीक है, तो उसी हिसाब से ग्रेविटेशनल बल का भी, फोर्स का भी कुछ एक प्रकृति होती है। जैसे चुंबक, मैग्नेट, क्या आप सारे चीज़ को चुंबक कह देते हो? जैसे मैं आपको बता दूं कि चुंबक का जो मेन आइडेंटिफिकेशन नेचर है, क्या आप बोलोगे कि चिपक जाता है चुंबक, वही उसका मेन आइडेंटिफिकेशन है? नहीं, मीन्स अट्रैक्शन नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि ये एक चुंबक है और ये एक लोहा है, चिपक तो लोहा भी जाएगा चुंबक में, और चुंबक भी चला जाएगा, चिपक जाएगा लोहा में। तो क्या लोहा चुंबक है? नहीं, लेकिन दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वही मैंने यहाँ भी अगर दे दिया चुंबक, यहाँ भी दोनों दे दिया चुंबक, और दोनों का जो विपरीत पोल होता है, मतलब ध्रुव जिसे कहते हैं, अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है और सेम में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन धक्का देगा तो हम लोग ये ज़रूर बता सकते हैं कि दोनों चुंबक है। ठीक है, तो इसीलिए चुंबक का जो आप पढ़ोगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका जो प्रकृति पढ़ोगे तो उसका हो जाएगा आपका प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या है, आकर्षण है, क्योंकि पृथ्वी कोई भी वस्तु को खींचती है, ना कि भगाती है। ठीक है, तो खींचेगी तो अट्रैक्शन होगा, इसलिए इसका मूल आइडेंटिफिकेशन अट्रैक्शन है, आकर्षण बल का है। अब देखिए, न्यूटन के गुरुत्व नियम, न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बताया है। जैसे 2 वस्तु है, कोई भी 2 वस्तु का, जैसे इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, दोनों का अपना एक मास है। ठीक है, तो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच जितनी दूरी है उसे r से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली, नीचे वाला आप मत देखो, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मतलब दोनों के मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है, और दूसरे से हमें क्या पता चलता है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी के स्क्वायर, दिख सकते हैं आप, दूरी के स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का
गुरुत्वाकर्षण बल रहता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आपको तो इतना तो कंफर्म है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर नहीं मारिएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के। तो कभी कभी ये भी बेसिक चीज़ें पूछ लिया करता है। तो ओवरऑल जो हम लोग का निकल के आया फार्मूला वो क्या है, F इजिकल टू जी, क्योंकि कभी भी अगर ये डायरेक्टली मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे ये जी कांस्टेंट है, दोनों का मास वही है अपॉन आर स्क्वायर दूरी के। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ये कभी बदलता नहीं है और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल जैसा ट्रेंड जैसा एग्ज़ाम में पेपर आ रहा है उस हिसाब से आपको ये ना पूछकर ये पूछा जाता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल में जी का जो फिक्स्ड वैल्यू है वो वैल्यू किसने बताया था। तो याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने बताया था, ठीक है। तो कैवेंडिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम किसने चर्चा की थी या सर्वप्रथम किसने बताया था। तो न्यूटन मत मारिएगा, गैलीलियो अगर ऑप्शन में है तो गैलीलियो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर गैलीलियो नहीं है तब न्यूटन सही आंसर होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम लोग बता दिए थे आपको कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। इसका मतलब क्या है कि दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए ये दो वस्तु है, ठीक है, ये थोड़ा भारी है, ये ढक्कन थोड़ा सा हल्का है। दोनों को अगर हम फेंकें तो क्या पृथ्वी पहले भारी को टानेगी ना हल्के को। आप लोग सोच रहे होंगे भारी को पहले टानेगी, लेकिन ये गलत है। पृथ्वी दोनों को एक साथ ही टानेगी, ठीक है। तो दोनों के बीच रेशियो बराबर रहेगा। पृथ्वी ऐसा नहीं कि भारी वस्तु को पहले टानेगी और हल्की वस्तु को बाद में टानेगी, दोनों को एक बराबर टानती है। यही बेसिक चीज़ एग्ज़ाम में उठा कर दे देता है कि मान लीजिए 3 वस्तु है, उसका द्रव्यमान 20 kg है, 40 kg है और 80 kg है। कौन सबसे पहले सतह पे मतलब सरफेस पे कौन गिरेगा पहले। तो बहुत जन आंसर दे देते हैं कि 80 kg ज़्यादा उसका मास है तो वो पहले गिरेगा। नहीं, तीनों एक बराबर गिरेगा, क्योंकि अभी आप लोग ने पढ़ा कि दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बराबर होता है, मतलब 1:1 होता है। ये भी उसी टाइम गिरेगा, ये भी उसी टाइम गिरेगा, दोनों को बराबर खींचेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आपको थ्योरी हिसाब से क्वेश्चन भी मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जाहिर सी बात है कि क्योंकि फॉर्मूला में ही माध्यम का जिक्र नहीं किया गया तो माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थे कुछ पॉइंट्स ग्रेविटेशन के बारे में। इस पे जो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाता है वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और इसमें जो आपको समझ में नहीं आया, किसी पे भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और इसका अगर पार्ट 2 डेट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में मैं लाने वाला वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशन का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बीच में ग्रेविटेशनल मान कितना होता है, सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम, तो मैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा, जो आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा। सिंपल से एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ दिस चैनल एंड थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना। अब पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसा लगा। थैंक यू।